I am Mahipal Swami, PhD Physics from KV2 Bikaner. Now we are going to discuss force on current carrying conductor in uniform magnetic field. तो इसके लिए सबसे पहले हम एक स्ट्रेट सिलेंड्रिकल कंडक्टर PQ को कंसिडर करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक कंडक्टर बनाया हुआ है और मैं इसको PQ नाम दे रहा हूँ और मैं इसकी जो लेंथ है वो L एज्यूम कर रहा हूँ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया इज A। ये जो हमने कंडक्टर कंसिडर किया है, इस कंडक्टर से सपोज I करंट फ्लो हो रहा है, इसमें से करंट I फ्लो हो रहा है and it is placed in a uniform magnetic field B. We know that the current through a conductor is due to the motion of free electron. इसमें बहुत सारी फ्री इलेक्ट्रॉन है और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन हम एज्यूम कर रहे हैं, इन सभी फ्री इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन होगी वो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। ये हमने पढ़ा हुआ है जैसे यहाँ पर। और इनकी जो वेलोसिटी होगी, द वेलोसिटी इज़ दी VD वेक्टर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ में करंट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ये हमने एज्यूम किया। यहाँ पर हम एक चीज़ और एज्यूम करते हैं, सपोज स्मॉल n इज़ दी नंबर डेंसिटी, स्मॉल n इज़ दी नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। नंबर डेंसिटी का मीनिंग ये हुआ कि इस कंडक्टर में हम ये एज्यूम कर रहे हैं स्मॉल n इज़ दी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, कि यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हमने एज्यूम किए हैं वो यहाँ पर स्मॉल n है। नाउ वी नो वेरी वेल दैट ईच इलेक्ट्रॉन मूविंग इन दिस मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। वो एक फोर्स का एक्सपीरियंस कर रहे हैं और सबसे पहले हम ये फाइंड करते हैं कि सिंगल इलेक्ट्रॉन कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। सो द मैग्नेटिक फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पर मैग्नेटिक फोर्स अगर हम फाइंड करें तो उसकी वैल्यू आएगी F वेक्टर इक्वल्स टू, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है FB वेक्टर इज इक्वल्स टू Q V क्रॉस B। मैग्नेटिक लोरेंट्ज फोर्स में हमने ये सीखा है। तो वैल्यू ऑफ चार्ज इज -E, वेलोसिटी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड दिस इज मैग्नेटिक फील्ड B। सो दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। नाउ we have to find the total number of electron in this conductor. So total number of electron, capital N is the number density multiply by volume। और अगर हम इस कंडक्टर की बात करें, इस कंडक्टर का वॉल्यूम होगा एरिया मल्टीप्लाई बाय दिस लेंथ। सो वॉल्यूम इज A मल्टीप्लाई बाय N। सो N इज इक्वल्स टू स्मॉल n इंटू AL। दिस इज इक्वेशन 2। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ चार्ज हो चुका है, सिंगल इलेक्ट्रॉन पे फोर्स आ गया। अब हम फाइंड कर सकते हैं कंडक्टर में टोटल इलेक्ट्रॉन है उस पर कितना फोर्स लगेगा। सो टोटल फोर्स, ये सारे इलेक्ट्रॉन आइडेंटिकल है, सो टोटल फोर्स F वेक्टर इक्वल्स टू N F वेक्टर, बस इनकी वैल्यू हमें पुट करनी है। सो F वेक्टर इज इक्वल टू NAL और F वेक्टर की वैल्यू E VD वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है इसको जब हम ओपन करते हैं देन वी गेट -NALE VDB साइन थीटा। A क्रॉस B इज AB साइन थीटा। और क्योंकि यहाँ पर आप वेक्टर कंसिडर कर रहे हो तो यहाँ पर आप डायरेक्शन को इन्वॉल्व कर सकते हो। एट लास्ट वी विल फाइंड द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स। अब एक बार हम इस फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स F इक्वल्स टू, अब यहाँ पर माइनस साइन हम नहीं लगा रहे यहाँ पर, सो NALE VDB साइन थीटा। एंड वी नो वेरी वेल दैट करंट और ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इसमें एक रिलेशन होता है NEAVD। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने ये एक्सप्लेन किया है, I इज इक्वल्स टू NEAVD। तो NEAVD इसको हम करंट से रिप्लेस कर सकते हैं। सो फोर्स का फॉर्मूला कुछ इस तरह से होगा ILB साइन थीटा। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और अगर आप इसको अब वेक्टर में लिखना चाहो, सो F वेक्टर इज इक्वल्स टू करंट L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। Here minus sign shows the direction of IL वेक्टर, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, हमारे वायर में जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, एंड
वी डी वेक्टर ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। यहाँ पे आप डायग्राम आप देख सकते हो कि यहाँ करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में और ड्रिफ्ट वेलोसिटी है हमारे इस डायरेक्शन में, तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो यहाँ माइनस साइन केवल ये शो कर रहा है, तो यहाँ पर इसलिए हमने इसको इन्वॉल्व नहीं किया। अब हम कुछ सिंपल केसेस की बात करते हैं। आवर फर्स्ट केस इज इफ़ थीटा इज 0 डिग्री और वी कैन से दैट 180 डिग्री। तो इन दिस केस amount of force is F is equals to ILB sin theta, and theta is 0 or we can say 180 sin 0 sin 180 both are 0, it means force is 0। यानी अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में हमने वायर को मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग या इसको इसके अपोजिट रख दिया, वो करंट पे डिपेंड करे, करंट इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में रखा हुआ है, तो इस केस में इस कंडक्टर पे कोई भी फोर्स नहीं अप्लाई होगा। और अगर हम सेकंड केस की बात करें, इफ़ थीटा इज़ 90 डिग्री, इफ़ थीटा इज़ 90 डिग्री देन साइन 90 इज़ 1 एंड अमाउंट ऑफ फोर्स इज़ ILB साइन 90, वो तो 1 हो गया, तो F की वैल्यू क्या होगी ILB, और ये फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू होगी जो किसी कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड पर रखने पे लगती है, और ये हमारे फोर्स की मिनिमम वैल्यू है। यानी यहाँ पर अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है इस तरह से और आपने किसी कंडक्टर को इसके परपेंडिकुलर रखा हुआ है, तो ये जो कंडक्टर है ILB फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। अब हम फाइंड करते हैं फोर्स की डायरेक्शन कहाँ अप्लाई होगी। ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है F वेक्टर इक्वल्स टू IL क्रॉस B, तो इस फॉर्मूला से हम फोर्स की डायरेक्शन कैसे फाइंड करें। सो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज गिवन बाय सिंपल राइट हैंड रूल एंड वी कैन फाइंड फ्रॉम Fleming लेफ्ट हैंड रूल ऑल्सो। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट to note that equation 3 is valid only if magnetic field B is uniform over the whole length of the conductor। जैसे यहाँ पर हम फोर्स की वैल्यू फाइंड करते हैं तो हमें L क्रॉस B करना है यहाँ पर, तो लेंथ यहाँ पे ये फैक्टर बहुत डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। जैसे यहाँ पर मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो L तो यहाँ है, B इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में L हुआ, इस डायरेक्शन में B हुआ, और हमें L से B की तरफ स्क्रू को रोटेट करना है L क्रॉस B। और जब हम L क्रॉस B करते हैं तो हम देखते हैं हमारा स्क्रू का जो मोशन डाउनवर्ड हो रहा है, तो यहाँ पर जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो इनसाइड होगी, परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन एंड गोइंग इनवर्ड। और इसी तरह से अगर हम यहाँ पर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करते हैं, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग इसको फाइंड करने की कोशिश करते हैं हम। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल एक बार थोड़ा सा याद करते हैं हम। ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, इस तरह से हमने एक लेफ्ट हैंड यहाँ बना रहा हूँ मैं इधर, ये जो हमने यहाँ डायग्राम बनाया है। अब देखो आपको अच्छे से ध्यान है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में जो इंडेक्स फिंगर है दिस शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड दिस थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो अगर हम यहीं पे इस केस में ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो हम देखते हैं कि करंट नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है, ये करंट की डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो अपना लेफ्ट हैंड हमें इस तरह से स्ट्रेच करना है कि हमारा और जो हमारा मिडिल फिंगर है वो करंट की डायरेक्शन में रहे, जो हमारा इंडेक्स फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रहे। तो आपका ये जो थंब है, ये थंब आप देखते हो इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, इनवर्ड होगी, और इनवर्ड होने की वजह से आप फोर्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो ये दोनों मेथड है, आप L क्रॉस B से भी फाइंड कर सकते हो और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से भी याद कर सकते हो, जो आपके लिए कन्वीनियंट हो उसको यूज़ कीजिए और इससे आप फोर्स का डायरेक्शन फाइंड कर सकते हो। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर कैरिंग करंट, यानी हमारे पास हमने दो अलग अलग केस लिए हैं। सबसे पहले हम इस केस की बात करें, हमारे पास दो डिफरेंट कंडक्टर है, ये दोनों ही कंडक्टर हमने ये एज्यूम किए हैं कि ये इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है। और इन दोनों फिगर में क्या खास बात है, हमने ये एज्यूम किया जो पहला फिगर है, इस फर्स्ट फिगर में दोनों में करंट पैरेलल है, एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में जा रही है। लेकिन अगर हम इस फिगर की बात करें तो इस फिगर में करंट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रही है।
और हम यहाँ पर ये जो कर रहे हैं कि ये जो दोनों ही कंडक्टर है एक दूसरे से r डिस्टेंस पे है, these कंडक्टर आर दी r डिस्टेंस अपार्ट एंड हेल्ड पैरेलल टू ईच अदर, और एक दूसरे के पैरेलल है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो जैसे सबसे पहले हम इस केस की बात करते हैं, तो ये दोनों ही वायर वैसे तो किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखे हुए, लेकिन अगर हम इसको प्रॉपर्ली देखें तो हमें ये पता लगेगा कि ये दोनों वायर एक्चुअल में एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड में रखे हुए हैं। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखे हुए हैं और ये वायर कैसे हैं, करंट कैरिंग है, तो जब भी कोई करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो वो एक मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। तो हम ये देखते हैं यहाँ पर इन दोनों केस में करंट की डायरेक्शन सेम थी, जब करंट की डायरेक्शन अपोजिट हुई है तो इन दोनों ही केसेस में क्या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, क्या मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन है, और इन दोनों वायर में फोर्स किस तरह से अप्लाई होगा, हमें ये चेक करना है। जैसे सबसे पहले हम फिगर फर्स्ट लेते हैं, तो फिगर फर्स्ट में ये जो वायर है, फर्स्ट वायर है, तो फर्स्ट वायर में करंट नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो हो रही है। तो इस वायर की वजह से मैं यहाँ पर ये पॉइंट डिसाइड करता हूँ, इस पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो आपको ये दिख रहा है किसी भी करंट कैरिंग वायर की वजह से, स्ट्रेट वायर की वजह से किसी भी पॉइंट पर जब हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं तो हम हमारा राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं। तो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग ये जो थंब है ये मेरा करंट की डायरेक्शन में है, तो मेरी जो कर्ल फिंगर है दिस शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, अंदर की तरफ, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो यूं जा रही है और परपेंडिकुलर टू दिस बोर्ड एंड गोइंग इनवर्ड। तो आप यहाँ पर एक सिंपल क्रॉस को फॉर्म कर सकते हो। यहाँ क्रॉस फॉर्म करने का क्या मीनिंग हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। इसी तरह से यानी ये जो वायर 2 है वो वायर फर्स्ट के मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। इसी तरह से जो वायर फर्स्ट है ये वायर 2 के मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, वायर 2 के मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। तो अब हम ये चेक कर लेते हैं कि इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है। तो वापस हमें क्या अप्लाई करना है, राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करना है, और इस वायर की वजह से मुझे इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो आप देखो अगेन यहाँ पर करंट कहाँ फ्लो हो रहा है, अंगूठे की डायरेक्शन में, मेरे थंब की डायरेक्शन में। तो इस बार मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, डॉट, ये जो मेरी मुड़ी हुई अंगुलियां बाहर की तरफ आ रही है, बाहर की तरफ आ रही है, इसलिए मुझे यहाँ पर डॉट बनाना पड़ेगा। इस बार ये डॉट क्या शो कर रहा है कि हियर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन एंड गोइंग आउटवर्ड, यानी आपकी तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही है। तो ये दो मैग्नेटिक फील्ड को हमने शो किया है, आपको दिख रहा है जो वायर फर्स्ट वायर 2 के मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, और जो वायर 2 है वो वायर फर्स्ट के मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। तो हमें इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पता है। ये दोनों हमने एज्यूम किए थे कि ये लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है। तो इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर की वजह से किसी भी पॉइंट पर अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना होता है तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, B = μ0I/2πr। तो यहाँ पर भी हम सिंपल ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब हम वायर 1 का मैग्नेटिक फील्ड है, वायर 2 का मैग्नेटिक फील्ड है, वो बाद में डिस्कस करते हैं। और एक फॉर्मूला यहाँ पर ये अप्लाई हो सकता है क्योंकि जब भी किसी करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो वो एक मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट करता है, और हमने उसका फॉर्मूला भी पढ़ा था that F = BIL, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री है मैग्नेटिक फील्ड, या तो अंदर है या बाहर है, और वायर इस तरह से रखा हुआ है। तो इसका मतलब दोनों के बीच में एंगल 90 बन रहा है, इसलिए यहाँ पर मैंने sin थीटा नहीं लिखा, sin 90 1 हो गया। तो यहाँ पर ये दो मेजर फॉर्मूला है जो हमारे पूरे डेरिवेशन में काम आएंगे। तो इसी तरह से इनमें भी हमें मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म कर सकते हैं। पहले फिगर फर्स्ट में देखते हैं कि अब मैग्नेटिक फोर्स कैसे लगेगा। मैग्नेटिक फील्ड हमने फाइंड कर लिया, अब हमें मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो जैसा कि आपको याद होगा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में, जैसे मैं यहाँ चेक करना चाहता हूँ कि इस वायर पे मैग्नेटिक फोर्स कहाँ अप्लाई हो रहा है, तो चलिए देखते हैं। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग हमें हमारी इन तीनों फिंगर्स को इस तरह से स्ट्रेच करना है कि ये आपस में परपेंडिकुलर हो। ये करंट की डायरेक्शन को होता है। आप एक काम क्या करो, जब भी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करो तो यहाँ पर ये 3 वैल्यू लिख दिया करो। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ये थंब पे F लिख दिया हमने, और ये फिंगर, ये कौन सा फिंगर होता है, इंडेक्स फिंगर, ये B को शो करेगा,
और ये वाला जो मेरा मिडिल फिंगर है ये करंट आई को शो करेगा। तो देखो अगर मैं इस तीनों को इस तरह से स्ट्रेच करूं तो आपको दिख रहा है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड डॉट है। मैग्नेटिक फील्ड डॉट का मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ है, तो ये वाला जो अंगुली है मेरी कहाँ होनी चाहिए, आपकी तरफ होनी चाहिए। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि करंट की डायरेक्शन कहाँ है। अब करंट फ्लो हो रहा है नीचे से ऊपर की तरफ, तो ये वाली अंगुली मेरी करंट की फ्लो में थी, तो इसको करंट की डायरेक्शन में करना है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब इस तरह से। तो आपको दिख रहा है ये जो अंगूठा है मेरा थंब है, दिस शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, जो कि इस तरफ है। इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में जो मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगा वो इधर होगा। दिस इज F1, फोर्स एक्टिंग ऑन वायर फर्स्ट। इसी तरह से अब इस वायर पे चेक करते हैं कि फोर्स कहाँ अप्लाई हो रहा है। तो इसके लिए अगेन वापस हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करते हैं। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल ये देखो, वापस इस बार मैग्नेटिक फील्ड जो पहले बाहर था, करंट की डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं है, करंट की डायरेक्शन अभी भी नीचे से ऊपर की तरफ है, तो इस अंगुले में कोई भी चेंज नहीं होगा। लेकिन ये जो मैग्नेटिक फील्ड पहले बाहर की तरफ था, तो अब ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा। तो जब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा तो अब फोर्स देखते हैं कैसे। तो हमें जो हाथ है कैसे करना पड़ेगा, इस तरह से। अब देखो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये करंट की डायरेक्शन, तो ये क्या है, किसकी डायरेक्शन होगी, ये मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन होगी, जो कि इस तरफ अप्लाई हो रही है, इस तरफ अप्लाई हो रही है। तो यहाँ पर हम फोर्स की डायरेक्शन को कुछ इस तरह से बनाएंगे, यानी ये F2 वेक्टर हो गया, ये F1 वेक्टर हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ, जब दो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर को पास में रखा जाता है तो इन दोनों में फोर्स इस तरह से अप्लाई होता है, और अगर दोनों में डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो ये दोनों वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और इनकी शेप कुछ इस तरह से हो जाएगी। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि अगर हमने ये कंडीशन लिया है तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन किस तरह से चेंज होगी। तो वापस सबसे पहले हमें मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करना है। मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के बाद में हम चेक करेंगे कि मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन कैसे है। तो बिल्कुल वही तरीका होगा हमारा, कोई भी चेंजेस नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ देख रहे हैं कि इस वायर की वजह से इस वायर पर मैग्नेटिक फील्ड, देखो यहाँ पर करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो मेरी अंगुलियां अंदर की तरफ, अंगुलियां अंदर की तरफ। इसका मतलब इस पॉइंट पर अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, क्रॉस होगी। ऊपर भी ऐसा ही आया था, लेकिन इस बार करंट की डायरेक्शन दोनों में अपोजिट है। तो इस बार चेक करते हैं कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए हम इस तरफ आते हैं और अगेन इस वायर की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो देखो इसमें करंट कहाँ फ्लो हो रहा है, नीचे की तरफ। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड वापस कहाँ गया है, अंदर की तरफ गया है। अंदर की तरफ गया मतलब आपको यहाँ पर भी वापस क्या बनाना पड़ेगा, क्रॉस बनाना पड़ेगा। यही इन दोनों डायग्राम में चेंज है, यानी इसमें देखो एक तरफ क्रॉस था, एक तरफ डॉट था, मतलब एक तरफ मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ था और दूसरी तरफ मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ था। लेकिन यहाँ पर दोनों केसेस में मैग्नेटिक फील्ड कहाँ लग रहा है, अंदर की तरफ लग रहा है। और अब हमें क्या चेक करना है, मैग्नेटिक फोर्स चेक करना है। और मैग्नेटिक फोर्स चेक करने के लिए वापस हमारा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग का जब हम लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करते हैं तो देखो यहाँ पर करंट ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर की तरफ है। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, इसका मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड को शो करता है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। ये करंट को शो करता है, तो करंट नीचे से ऊपर की तरफ है, तो ये नीचे से ऊपर की तरफ। तो ये देखो फोर्स अंगूठा कहाँ अप्लाई हो रहा है, इस तरफ से इस तरफ लग रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो फोर्स की डायरेक्शन होगी, वायर 1 में जो फोर्स लगेगा वो इस तरफ लगेगा, F1 वेक्टर। इसी तरह से अगर हम यहाँ चेक करें, देखो इस बार ये करंट था, तो करंट कहाँ फ्लो हो रहा है, नीचे करंट फ्लो हो रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर है। और इस बार अंगूठा कहाँ है, इस डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब फोर्स कहाँ अप्लाई होगा, इस बार इस पॉइंट पर फोर्स इस तरफ अप्लाई होगा, F2 वेक्टर। इसका मतलब इस केस में दोनों वायर एक दूसरे को रिपेल करेंगे और इन वायर की शेप कुछ इस तरह से हो जाएगी। अगर आप एक दूसरे के पास रखते हैं पैरेलल वायर को, तो पैरेलल वायर ये शेप गेन कर लेंगे क्योंकि दोनों में रिपल्शन हो रहा है। तो अब हमें इतना ध्यान रखना है, अगर करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है दो पैरेलल वायर में, तो उन दोनों में अट्रैक्शन होगा और इस केस में दोनों में रिपल्शन होगा। अब हम ये चेक करते हैं, जो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन हमें पता चल चुकी है, अब हमें फाइंड करना है कि मैग्नीट्यूड कितना होगा। यहाँ जो फोर्स अप्लाई हो रहा है इन दोनों वायर के बीच में, उसका मैग्नीट्यूड क्या है। तो अभी मैंने आपको बताया था ये दोनों फॉर्मूला हमें यूज करने हैं। तो इन दोनों फॉर्मूला को यूज करते हुए
सबसे पहले हम F1 फाइंड करते हैं। F1 फाइंड करने से पहले यहाँ चेक कर लेते हैं, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ है, यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है, देखो फिगर 1 के लिए सॉल्व करेंगे, फिगर 2 फिगर 1 दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस फोर्स की डायरेक्शन का डिफरेंस है। अभी हम फिगर 1 को कंसिडर कर रहे हैं। तो फिगर 1 में ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड था वो किसकी वजह से था, इसकी वजह से था, तो यहाँ पर मैं इसको B1 लिख सकता हूँ। इसी तरह से यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ था वो वायर 2 की वजह से क्रिएट हुआ था, तो ये एक्चुअल में कौन सा मैग्नेटिक फील्ड है, ये B2 है। तो B1 B2 की वैल्यू इस फॉर्मूला से आएगी। सो B1 मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर 1, फर्स्ट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड एट डिस्टेंस r डिस्टेंस से, तो फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा, म्यू नॉट करंट ऑब्वियसली I1 अपॉन 2 पाई r, क्योंकि हम r डिस्टेंस पे फाइंड कर रहे हैं। इसी तरह से अगर आप B2 फाइंड करोगे, B2 का मतलब क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड B2 इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर 2, सेकंड वायर की वजह से r डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड, सो B2 इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर 2 एट डिस्टेंस r, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस r है, सो म्यू नॉट, और इस सेकंड वायर में कितनी करंट फ्लो हो रही है, I2 करंट फ्लो हो रही है, डिवाइड बाय 2 पाई r। तो इसको हमें अच्छे से समझना है कि B1 में I1 क्यों यूज किया हमने, क्योंकि B1 मैग्नेटिक फील्ड किसका है, फर्स्ट वायर का मैग्नेटिक फील्ड है, तो करंट भी कौन सी लेगी, जो फर्स्ट वायर में करंट फ्लो हो रही है। इसी तरह से B2 सेकंड वायर का मैग्नेटिक फील्ड है r डिस्टेंस पे, तो यहाँ पर r डिस्टेंस और हमने I2 यूज किया। अब यहाँ पर हमें दो वैल्यू फाइंड करनी है, इस फोर्स की वैल्यू, ये जो F1 आया है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, F इक्वल्स टू BIL। देखो थीटा मैंने 90 था तो यहाँ पर 1 पुट कर दिया है। सो F सबसे पहले जैसे F1 अगर मुझे फाइंड करना है F1, तो F1 में ये तीन चीजें आ रही है यहाँ पर B, I और L। क्योंकि ये वायर हमने इनफाइनाइट वायर लिया है तो यहाँ पर मैं फोर्स ना फाइंड करके यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या हो जाएगा, दिस इज F बाय L तो होगा, तो इसको आप चाहो तो लिख सकते हो वरना लिखने की जरूरत नहीं है। फोर्स पर यूनिट लेंथ का मीनिंग F1 अपॉन L ही होगा। तो यहाँ पर जब आप F1 अपॉन L फाइंड करोगे तो आपको दो वैल्यू दिख रही है B एंड I। तो अब आपको यहाँ पर ये डिसाइड करना पड़ेगा कि करंट कौन सा है और मैग्नेटिक फील्ड कौन सा है। तो बहुत ही सिंपल है, F1 है तो देखो पहले डायग्राम में F1 कहाँ है, तो ये जो F1 है इस पॉइंट पे जो फील्ड है वो तो कौन सा है, B2 है, मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कौन सा आएगा, 2 वाला। और यहाँ F1 वाले में करंट कितनी फ्लो हो रही है, I1, बस सिंपल। अब आपको क्या करना है, B2 की वैल्यू पुट करनी है, और जैसे ही हम B2 की वैल्यू पुट करते हैं तो हम देखते हैं that B2 is this, so mu naught I2 I1 upon 2 pi r। इसको अगर आप यहाँ पर स्टैंडर्ड म्यू नॉट अपॉन 4 पाई में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, देन F1 अपॉन L इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 अपॉन r। कोई जरूरी नहीं है वैसे, ये हमारा फॉर्मूला आ गया, ये हो गया बस F1 की वैल्यू। अगर इसी तरह से हमें F2 की वैल्यू फाइंड करनी है तो F2 की वैल्यू भी कुछ इस तरह से आएगी। सो फोर्स पर यूनिट लेंथ, अगेन हम फोर्स पर यूनिट लेंथ की फाइंड कर रहे हैं, तो इस बार हमें क्या फाइंड करना है, F2 अपॉन L। जब हम F2 अपॉन L फाइंड करेंगे तो वापस फॉर्मूला BIL यूज करना है, तो L तो यहाँ पे आ गया, मतलब हमें B एंड I यूज करना है। अब देखो F2 कहाँ अप्लाई हो रहा है, F2 इस पॉइंट पे अप्लाई हो रहा है, तो इस पॉइंट पे देखो मैग्नेटिक फील्ड कौन सा है, B1, तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, B1 लिखना है। तो और यहाँ पर करंट कौन सी फ्लो हो रही है, करंट यहाँ पर 2 वाली करंट फ्लो हो रही है, तो यहाँ पर हम कौन सा इंडिसेस यूज करेंगे, I2। तो B1 की वैल्यू पुट करो इस इक्वेशन से, सो B1 इज म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई r एंड मल्टीप्लाई बाय I2। सो F2 अपॉन L इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई r। अगर आप इसको क्लियरली देखोगे तो F1 और F2 की वैल्यू एग्जैक्ट सेम आई है।
इसी तरह से अगर आप ये स्टैंडर्ड टर्म चाहते हो तो आपको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करना है। तो इस तरह से दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। अब हम डिस्कस करते हैं डेफिनेशन ऑफ एम्पियर, स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ एम्पियर। तो अभी जो हमने फॉर्मूला डिस्कस किया है, फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज इक्वल टू दी फोर्स अपॉन लेंथ इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई आर। इस फॉर्मूला में यहाँ पर मैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया है। ऐसा करने से यहाँ पर हमें नीचे 4 पाई का फैक्टर मिल जाएगा, और ऐसा करने से फोर्स अपॉन लेंथ इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ये जो वैल्यू है इसको मैं 10⁻⁻7 से रिप्लेस कर सकता हूँ। हियर आई गेट 2I1 I2 डिवाइड बाय आर। अब जैसा कि हम डेफिनेशन क्रिएट करने के लिए हमेशा एज्यूम करते हैं, तो यहाँ पर कुछ फैक्टर है जैसे I1 I2 R, इसको हम यूनिट एज्यूम कर लेते हैं। सो हियर वी कंसिडर I1 I2 इज़ 1 एम्पियर एंड R इज़ 1 मीटर, देन वैल्यू ऑफ फोर्स इज इक्वल्स टू 2 × 10⁻⁻7 होगी। क्यों, आपने इसको 1 कर दिया, इसको भी 1 हो गया, ये R भी 1 हो गया। सो दिस F अपॉन L इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एंड मल्टीप्लाई बाय 2। बाकी सब तो वैल्यू 1 हो गई, और ये जो वैल्यू है दिस इज इक्वल टू 10⁻⁻7। सो F अपॉन L, और वी कैन से दैट फोर्स पर यूनिट लेंथ इज शुड बी इक्वल टू 10⁻⁷ न्यूटन अपॉन मीटर। यानी अगर इतना फोर्स उन दो वायर के बीच में लग रहा है, तब हम कह सकते हैं कि वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है वो 1 एम्पियर होगा विद सम कंडीशन। तो हम वो डिस्कस करते हैं क्या कंडीशन है। सो 1 एम्पियर इज दैट करंट विच इफ पास इन ईच ऑफ 2 पैरेलल कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ एंड प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट इन वैक्यूम। यानी अगर हम वैक्यूम में इनफाइनाइट लेंथ के दो कंडक्टर को 1 मीटर डिस्टेंस पे, 1 यूनिट मीटर की डिस्टेंस पे, 1 मीटर की डिस्टेंस पे हम अगर उसको प्लेस करते हैं, तो इन वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है, इन करंट की वजह से अगर इन दोनों वायर के बीच में 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि इन वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है दैट शुड बी 1 एम्पियर। ओके, सो दिस इज द स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ एम्पियर।